वेलकम टू ऑल ऑन माय दिस चैनल हाइब्रिड आईक्यू नेक्स्ट जेन एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस धमाकेदार एपिसोड में हम लोग चीज़ों को जो सीखने वाले हैं वो ग्रामर सेक्शन से ही है। जैसे कि आप सभी लोग ग्रामर की मोस्ट वीडियोस, आप टॉप वीडियोस देखते रहते हैं, तो ग्रामर से जुड़े हुए कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जो आपको जनरली रहते हैं। उन चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। एंड आज की इस कॉन्सेप्ट में चीज़ों को क्लियर करेंगे कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चूज़ करिए। अगर आपको सही से मिल जाता है तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। किसी को मिला? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से कौन सा सेंटेंस सही है। फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, लिखा है आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी अ लीव। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें सिमिलर होती हैं कि आप कंफ्यूज ज़रा से वर्ड से हो जाते हैं कि यार ये वाला सही है, ये वाला सही है। फिर घंटों उसमें टॉस करते रहते हैं, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। लास्ट में आप गलत करके उससे चले आते हैं। तो कुछ चीज़ों को बेसिकली समझ लीजिए, कुछ ट्रिक्स समझ लीजिए कि कैसे हमें पहचानना है सेंटेंस में, कैसे फाइंड आउट करना है कि ये सेंटेंस गलत है या सही है, कैसे सही सेंटेंस को चूज़ करेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ समझ जाएंगे। चलिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस लिखा आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। दूसरे में भी लिखा आई रिक्वेस्ट यू, तीसरे में लिखा आई रिक्वेस्ट शी, और चौथे में लिखा आई रिक्वेस्ट यू। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे की बात करें तो उसमें तीसरा वाला सेंटेंस थोड़ा सा अलग हुआ है, बाकी सब वैसे चल रहा है। ध्यान दीजिए कि पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा है मेन वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जब तीसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड है वो ऑब्जेक्ट के केस में होना चाहिए, जो कि यू ऑब्जेक्ट के केस में है। तो मे बी सेंटेंस ये सही है। तो पहली बात तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस सेंटेंस को बिल्कुल दिमाग से बाहर कर दीजिए कि ये सेंटेंस आपको देखना भी है नेक्स्ट टाइम। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर शी दिया है जो कि सब्जेक्ट फॉर्म में दिया है। मैंने अभी अभी कहा कि आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट के बाद जो भी वर्ड मिलेगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया। स्मार्ट वर्क, सीखते रहिए। नेक्स्ट वन पे बात करते हैं, चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट वन में देखेंगे सेंटेंस के बाद लिखा है टू काइंडली ग्रांट मी। टू के बाद में दिया हुआ है काइंडली, ग्रांट के पहले टू दिया, यानी काइंडली टू ग्रांट मी लीव, और उसके बाद इसमें दिया टू काइंडली टू ग्रांट मी लीव। अब ये तीन कंडीशन बन रही हैं। अब इन तीन में ही हमें चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है। तो पहली चीज़ को बड़े अच्छे से याद कर लीजिए कि टू जब भी कहीं लगता है तो इसके कंडीशन की अगर बात करते हैं, अगर किसी भी वर्ब के आसपास लग रहा है, ध्यान दीजिएगा बात को, वर्ब के आसपास लग रहा है तो वर्ब यहाँ पर ये दिया है, वर्ब यहाँ पे ये दिया है, वर्ब यहाँ पे ये दिया है, ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुमति प्रदान करना। अगर वर्ब के आसपास लग रहा है तो वर्ब के आसपास की कंडीशन क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, वर्ब के आसपास हमेशा वर्ब के साथ ही लगेगा, दूर नहीं लगेगा। तो यानी ग्रांट के साथ टू लगना चाहिए, इसके आसपास हो तो दूर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। रीज़न, क्योंकि इसके आसपास टू नहीं लगा है। टू लगने पे वर्ब के साथ क्या बनता है, यह चीज़ भी याद कर लीजिए, यह बनता है इन्फिनेटिव, यानी के लिए वाला सेंस आता है, के लिए ये अर्थ निकल के आएगा। तो ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा, पहला ऑप्शन भी गया। अब हमारे पास बचे केवल दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। दो ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में चूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से क्या है। तीसरे और चौथे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ लिखा है टू और काइंडली, फिर इसके बाद टू, यानी टू काइंडली टू, दो बार काइंडली लगा है। तो बिल्कुल एकदम जोकर बना रखा है इस ऑप्शन ने। तो पहला तो ये कट कर दीजिए, क्योंकि टू काइंडली टू इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। काइंडली यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? एडवर्ब ऐसे पहचानेंगे, इसमें जो मेन वर्ब दी होती है उसके पहले उसकी अच्छाई बुराई जो बताए वही एडवर्ब होता है, यानी क्रिया विशेषण हिंदी में हम कहते हैं। यहाँ पर भी केस बन रहा है, बट यहाँ पे टू दोनों के साथ लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत हो गया। अब बचा हमारे पास ले दे के कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी, जो करेक्ट हो जाएगा। अब इसे करेक्ट कहने से पहले पूरा ग्रामेटिकल चेक कर लीजिए क्या सही है। आई रिक्वेस्ट यू, मैंने तुमसे निवेदन किया, क्या, काइंडली, बड़े प्रेम से, टू ग्रांट मी अ लीव, मुझे एक छुट्टी दी जाए, इसलिए मैंने छुट्टी के लिए प्रार्थना की। तो टू के साथ ग्रांट लगा है, यानी ये इन्फिनिटिव बना रहा है, और इन्फिनिटिव जब सेंटेंस इस तरह से बनाया जाता है तो सेंटेंस करेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कभी भी एडवर्ब की भी बात करते हैं, इन्फिनिटिव जो है कहीं पे लिखा जाता है, तो उस जगह पर अगर कहीं पे एडवर्ब दिया होता है, जिस बात को हम बार बार फोकस कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब को हम लोग एडवर्ब के पहले अगर टू लगाते हैं तो वो पूरी तरह से गलत होता है। ध्यान दीजिएगा बात को, इस चीज़ को, एडवर्ब के पहले अगर हम लगाते हैं, उसके आसपास लगाते हैं, उसको पहले लगा देते हैं तो गलत होगा।
टू का यूज़ जो है हमेशा वर्ब के साथ किया जाता है इन्फिनेटिव के केसेस में, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट्स के थ्रू आप अपना क्वेश्चन पूछिए। इसके अलावा टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का अधिकार है और आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2, ही एडवाइज्ड मी टू नॉट टू गो देयर, एंड द नेक्स्ट वन, he advised me not to go there, and the next one, he advised me not to go there। फिर वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड नेक्स्ट वन, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर। चलिए चेक करना शुरू करते हैं स्मार्ट वर्क के साथ में। पहले ऑप्शन में देखिए, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, लेकिन यहाँ लिखा ही एडवाइज मी, वह मुझे करता है। तो करता है वाला थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अगर मान लीजिए अटपटा नहीं लग रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, ही लिखा, ही के बाद एडवाइस लिखा है, एस या ई एस होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो मतलब सेंटेंस गलत। ऑप्शन नंबर ई, ए बी सी डी अच्छा होना चाहिए था, यहाँ पे एफ आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन तो समझ रहे हैं आप। यहाँ पे एफ वाले को कट कर देंगे, यानी ये तो पूरा गायब। क्यों गायब हुआ, मैंने कारण आपको बता दिया है। नहीं सुन पाए थे तो रिवाइंड करके देख लीजिए। एडवाइस लिखा है, एडवाइस के साथ एस होना चाहिए था अगर यहाँ ही लिखा है, या फिर थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में होना चाहिए था, दो केसेस, तो इसलिए सेंटेंस यहाँ पे ये गलत बन रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा, नॉट का यूज़ है, नॉट यहाँ पर एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। कैसे पता चल लगेगा कि एडवर्ब का काम कर रहा है? तो ऐसे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे गो जो है मेन वर्ब है, और गो के लिए बताया जा रहा है गो कि नॉट गो, दोनों कंडीशन, यानी गो या नॉट गो। तो अगर गो है, जा रहा है, तो कोई बात नहीं। नॉट गो अगर लगा दिया तो मतलब इसी के बारे में बता रहा ना ये बात, तो ये एडवर्ब है, इसलिए पहचान लेंगे इससे। एक तरीका यही होता है, बड़ा अच्छा सा स्मार्ट तरीका है ये पहचानने का। तो पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, टू नॉट गो देयर, फिर गलती आ गई। टू पहले लगा है एडवर्ब के और गो बाद में है वर्ब के, यानी वर्ब के साथ नहीं है, टू को लगा होना चाहिए गो के साथ, यानी ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो यहाँ गलत है पहला वाला ऑप्शन। एफ वाला तो पहले गलत हो गया, ई वाला भी गलत हो गया, दो गलत हो गए। थर्ड पे अब जी पे बात करते हैं, ही एडवाइज्ड मी टू नॉट टू, कन्फर्म गलत। पिछले वाले में अभी अगर ध्यान दिया था, छोटी सी चीज़ें बहुत जल्दी से याद कर लें, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही भला होने वाला है, तो इन चीज़ों को फोकस करके चलें। टू नॉट टू, इस टाइप के जब सेंटेंस बनते हैं तो ये जोकर बनाते हैं, मतलब ये कंफ्यूज करते हैं, तो इनको बिल्कुल हटा दीजिए तुरंत। टू नॉट टू टाइप का कोई भी कंफ्यूजिंग वाला जो है क्रिएट करता है। रीज़न क्या है, टू इन्फिनेटिव बन गया, लेकिन नॉट के साथ टू लगाने का कोई तुक नहीं है, कोई वजह नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन समस्या ये है ना, पहचानेंगे कैसे? तो मैंने बार बार कहा है, पहचानेंगे ऐसे, एडवर्ब के साथ टू नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर उस क्लास को लेके चलिए, इसीलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसको हटा देंगे। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स के थ्रू बताएं यस कि आपको क्लियर हो रहा है। एंड ऑप्शन नंबर एच की बात करें, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, ये सेंटेंस में भी पॉसिबल है, सही हो सकता है। कैसे? एडवाइस के बाद मी लिखा है जो ऑब्जेक्टिव केस में है, नॉट लगाया टू के पहले और उसके बाद टू को लगाया गो के साथ में, तो पूरी तरह से सेंटेंस उसने मुझे सलाह दी वहाँ ना जाने के लिए, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है बेसिकली इम्पैरेटिव वाले सेक्शन में, तो भी आपको ये सेंटेंस सही फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बेसिक चीज़ें थी जिससे आपको सेंटेंस पहचानने में आसानी हो सकती थी। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही हैं तो चलिए एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें तेज़ी से। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप ये सर्च करेंगे हाइब्रिड IQ, आपको चैनल मिलेगा हाइब्रिड IQ का, उसे ज्वाइन कर लीजिए और आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे धांसू क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा? फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आपको सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, लेकिन बड़े अच्छे से ढूंढिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपको बहुत ही चीज़ें आपको समझाने और सिखाने वाला है। पहले सेंटेंस में देख लीजिए क्या लिखा है, ओनली ही प्रोमिस्ड टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। दोबारा लिखा ही ओनली प्रोमिस्ड टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक। तीसरी बार लिखा ही प्रोमिस्ड ओनली टू रीड, प्रॉमिस में ओनली की जगह बदल रही, देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक, अब इसके बाद ही प्रॉमिस्ड टू रीड ओनली द फर्स्ट चैप्टर, और लास्ट में लिखा है प्रॉमिस्ड टू रीड द फर्स्ट चैप्टर दैट बुक ओनली। अब क्या करेंगे, कौन सा है सही? किस तरीके की बातों को हम कहें कि ये सही है कि नहीं सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर सारे सही है? तो कन्फ्यूज़न को दूर करिए। ऑनली वर्ड यूज़ है, ऑनली का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम देख के चलें। ऑनली का मतलब वैसे तो होता है केवल। अगर आप ये समझ गए, ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा ये कंफ्यूज करेंगे। तो समझिए सबसे पहले वन,
पहली बात आंसर में बता दूं, ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं, लेकिन सबका अर्थ कैसे निकल रहा है, क्या निकल रहा है, चला ध्यान से देखिए, समझते चलिए। पहले सेंटेंस में लिखा है ऑनली ही प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। ऑनली ही प्रॉमिस मतलब 10 लोगों की भीड़ थी, एक लोगों के लिए हमने कहा ऑनली ही, केवल उसने, तो मतलब एक व्यक्ति ने केवल प्रॉमिस किया। बाकी सपोज करिए 10 लोग थे, 9 लोगों ने प्रॉमिस नहीं किया, एक ने प्रॉमिस किया कि मैं इस पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ूंगा, पढ़ने के लिए उसने वादा किया। तो एक ही व्यक्ति ने जब वादा किया तो ऑनली को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, लेकिन कब समझेंगे इस चीज़ को, कैसे समझेंगे, तो हम उसको क्वालिफाई करेंगे जिसके लिए बात कह रहे हैं। मतलब ही ने प्रॉमिस किया है तो ही के पहले लगा देंगे। यहाँ पर अगर ही ने कुछ और प्रॉमिस किया होता तो ही के बाद लगाते हैं। अब सपोज ही ऑनली प्रॉमिस, 10 लोग नहीं है, अब एक अकेला आपके सामने खड़ा है और उसने कुछ प्रॉमिस किया था, लेकिन क्या प्रॉमिस किया था, ऑनली प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। उसने केवल, अब यहाँ पे अर्थ देखिएगा, उसने केवल वादा किया था, निभाया नहीं वादे को। ही ओनली प्रॉमिस्ड, उसने केवल वादा किया। टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, यानी पढ़ा नहीं, वादा किया, तो निभाया नहीं। इस केस में प्रॉमिस करने के कंडीशन में उसने फोकस किया है, तो ओनली उसके पहले लग गया, इसलिए सही है। चलिए अब ऐसे समझिए नेक्स्ट वाले को, ही प्रॉमिस्ड ओनली टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। अब फिर देखिए, समझिए बात को ध्यान से। उसने जब कहा ओनली टू रीड द फर्स्ट चैप्टर, तो उसने केवल पहला पाठ पढ़ने का वादा किया। इस वाले में देखिए पाठ पढ़ने का वादा किया बट उसने पढ़ा नहीं, इसमें उसने वादा किया और इसमें उसने केवल पहला पाठ पढ़ने का वादा किया। तो छोटे छोटे अर्थ हैं। अरे ऐसे समझिए ना, 10 लोग थे, 10 लोगों में आपने कहा कि इस लड़के ने मुझे पैसा देने का वादा किया। दूसरी बार आपने कहा इसने पैसा देने का वादा किया, मतलब दिया नहीं। तीसरी बार आपने कहा इसने पैसा देने का वादा किया, लेकिन कितना, वो भी आपने डिस्क्राइब कर दिया कितना। जैसे फर्स्ट चैप्टर, उसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ने का वादा किया केवल, यानी फर्स्ट के बाद नहीं पढ़ेगा, इस तरीके का वादा किया उसने। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट वाले डी पे जब पहुंचेंगे तो डी में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ही प्रॉमिस टू रीड ओनली द फर्स्ट चैप्टर, उसने केवल पहला अध्याय पढ़ा और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा, मतलब उसके अलावा नहीं पढ़ा। ये दोनों क्लॉसेस एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे टू रीड द फर्स्ट चैप्टर यानी केवल पहले पार्ट तक पढ़ने के लिए, और ये कह रहा है टू रीड ओनली द फर्स्ट चैप्टर, केवल फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। तो दोनों लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लॉजेज एक टाइप के ही लगेंगे, बट यहाँ पर किताब का पहला पार्ट पढ़ने की बात कर रहा और यहाँ पर केवल पार्ट पढ़ने की बात कर रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन में बात कर रहे हैं, ही प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक ओनली। यहाँ पर उसने कि एक किताब को पढ़ने का वादा किया, यानी एक किताब है, उस किताब में पहला चैप्टर है, केवल उसी किताब का पहला चैप्टर पढ़ने का वादा किया, किसी और किताब का नहीं। तब की कंडीशन में ये लास्ट में लगा है। तो अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई भी क्लॉज आपके मन में खटक रहा है, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लें, लेकिन फिर से आप चीज़ों को समझ लें कि कौन कौन सी कंडीशन बनी। पहले कंडीशन में उस लड़के ने वादा किया, बाकी ने नहीं वादा किया। दूसरे कंडीशन में उसने केवल वादा किया, निभाया नहीं। तीसरे कंडीशन में उसने केवल पहला पार्ट पढ़ने का वादा किया, बाकी नहीं। चौथे कंडीशन में उसने केवल पढ़ने का वादा किया, पहला चैप्टर, बाकी नहीं। और चौथे में उसने केवल उसी किताब का पहला पार्ट पढ़ने का वादा किया जो उसके सामने थी, बाकी का नहीं। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस सही हैं। बहुत ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में प्रिपेयर करने में चीज़ें आसान हों। अगर ये आप PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस करने के लिए तुरंत आप इसके साथ बन जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ फिर नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।